दोस्तों, यह कहानी कमल की है जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। वो बताता है कि उसके घर से थोड़ी दूर पर उसके परदादा का खानदानी घर है। उस घर का एक कमरा रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ है। मैं तो उस कमरे में आज तक नहीं गया, पर उस कमरे के बारे में काफ़ी सुना है कि उस में से कभी रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो कभी रोने की आवाज़ें आती हैं। कभी बच्चे की भी आवाज़ आती है, पर जैसे ही कमरा खोला जाता है तो अंदर कोई नहीं होता है। होगा भी कहाँ से? यह कमरा काफ़ी सालों से बंद जो है, पर पता नहीं आवाज़ कैसे आती है। काफ़ी तांत्रिकों को दिखाया पर कोई कुछ नहीं बता पाया। एक दिन मैंने ये बात अपने क्लास के दोस्तों को बताई। पर मेरे एक दोस्त ने जैसे ही टॉर्च को ऊपर पंखे की तरफ किया ही था कि हमें वहाँ एक काली साड़ी पहनी एक औरत दिखी जो पंखे पर बैठी हुई थी। यह मंज़र देखकर हम सब काफ़ी चीखे और बुरी तरह भागे। बिना कमरे का ताला लगाए मैं अपने घर आ जाता हूँ और वो औरत भी हमारे पीछे पीछे आ गई। उस खानदानी कमरे में मेरे चाचा चाची रहते हैं जो उस कमरे को कभी नहीं खोलते हैं। चाचा ठीक 1 बजे उठते हैं और वो देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देते हैं और चाचा चाची को लेकर हमारे यहाँ आ जाते हैं। अब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वहाँ गया था। चाचा गेट खटखटाने लगते हैं। पापा गेट खोलते हैं। चाचा घबराते हुए सारी बात बता देते हैं। पापा, चाचा और बाकी 3-4 आदमी फिर से उस कमरे में जाते हैं और उस औरत को खोजते हैं, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। उस कमरे के नीचे एक बड़ा तहखाना है, वो वहाँ भी नहीं थी। चाचा और पापा काफ़ी डर जाते हैं
वो इसलिए इतना डर जाते हैं क्योंकि काफ़ी साल पहले मेरे परदादा ने एक चुड़ैल को पकड़ लिया था और उसे इसी कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा पाए। और वो चुड़ैल ने भी कभी मेरे परदादा को नुकसान नहीं पहुंचाया। पर मरते समय मेरे परदादा ने कहा था, पर अगर ये इस कमरे से मुक्त हो गई तो कोई भरोसा नहीं कि ये क्या कर देगी। और आज वो कमरे से बाहर निकल गई है। चाचा और पापा को बाहर चीखने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वो चुड़ैल पेड़ पर बैठकर एक आदमी को जिंदा मार रही है। वो देखने में इतनी खतरनाक थी कि उसे अच्छे से देखा तक नहीं जा रहा था। और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर सुबह एक ही जगह पर किसी न किसी की डेड बॉडी मिलती ही थी। बाद में किसी तरह तांत्रिक की मदद से उस चुड़ैल को कैद कराया गया और आज सब ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय।